नमस्कार, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। देश के राजनीतिक गलियारों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर इतना हंगामा क्यों मच रहा है? क्या सच में ये हिंदी थोपने का मामला है या कुछ राजनीतिक दल इसे अपनी राजनीति चमकाने का हथियार बना रहे हैं? सरकार कहती है कि ये शिक्षा में बड़ा सुधार लाने वाली नीति है, लेकिन डीएमके और कुछ दक्षिण भारतीय दल इसे हिंदी इंपोजिशन का मुद्दा बना रहे हैं। सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे कुछ और चाल चल रही है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे ज़्यादा बहस 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर हो रही है। इसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखने का विकल्प मिलेगा, लेकिन कोई भाषा अनिवार्य नहीं होगी। एनईपी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। फिर डीएमके इसका इतना विरोध क्यों कर रही है? असल में डीएमके की राजनीति ही हिंदी विरोध पर टिकी हुई है। 1960 के दशक से ही उन्होंने तमिल जनता को ये विश्वास दिलाया कि हिंदी सीखने का मतलब तमिल पहचान खोना है। ये उनका सबसे पुराना चुनावी मुद्दा है और इससे इन्होंने सत्ता भी हासिल की है। लेकिन अब एनईपी के आने से उनकी राजनीति खतरे में पड़ रही है। एनईपी क्या कर रही है? उत्तर भारत में तमिल तेलुगु पढ़ाई जाएगी और दक्षिण में हिंदी। इससे भारत की क्षेत्रीय भाषाएं मजबूत होंगी और सबसे बड़ी बात, डीएमके का हिंदी विरोध का नैरेटिव कमजोर हो जाएगा। यही तो असली डर है। अगर तमिलनाडु के लोग खुद को हिंदी से जोड़ने लगेंगे, उसे सीखने लगेंगे, तो डीएमके इस मुद्दे को लेकर राजनीति कैसे करेगी? डीएमके का कहना है कि अगर स्कूलों में दूसरी भारतीय भाषा चुननी होगी तो छात्रों को हिंदी ही चुननी पड़ेगी, क्योंकि बाकी भाषाओं को पढ़ाने के लिए टीचर और संसाधन तो है नहीं। अब जरा सोचिए, क्या यही समस्या उत्तर भारत में नहीं होगी? अगर कोई उत्तर भारतीय छात्र तमिल, तेलुगु या कन्नड़ सीखना चाहे तो वहां भी टीचर और किताबें कम मिलेंगी। तो फिर यह समस्या सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही इतनी बड़ी क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि असल मुद्दा संसाधन नहीं, बल्कि एनईपी को हिंदी थोपने का नैरेटिव बनाना है। अगर एनईपी लागू हुआ तो तमिलनाडु के लोग हिंदी से खुद को जोड़ने लगेंगे, जिससे डीएमके का हिंदी विरोध वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, डीएमके नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेश में, अंग्रेजी मीडियम में। लेकिन तमिलनाडु के आम छात्रों को हिंदी से दूर रखा जा रहा है ताकि वे सिर्फ तमिल तक सीमित रहें और डीएमके का वोट बैंक बने रहें। तो असली सवाल यह है, एनईपी 2020 भारत को जोड़ने की नीति है या डीएमके की राजनीति तोड़ने का खतरा? सरकार कह रही है कि इस नीति से भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और उत्तर दक्षिण भारत में भाषाई एकता मजबूत होगी। लेकिन डीएमके इसका विरोध इसीलिए कर रही है क्योंकि इससे उनकी राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या एनईपी सच में हिंदी थोप रही है या डीएमके इसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है? आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर लिखिए।